नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दोस्तों बिल्कुल जो है जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी दोस्तों पढ़ना लिखना दोस्तों और जो है बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों आप कुछ भी नहीं जानते हैं और यकीन मानिए दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाए तो दोस्त मेरे आज के इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में A-E-I-O-U के उच्चारण के संपूर्ण सीरीज को आज की इस क्लास में आप सभी को बताऊंगा। सारे नियम और रूल्स को आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों देखने के बाद आपको क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई भी वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से उसे दोस्तों पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और दोस्तों समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले दोस्तों हमको जो है A-E-I-O-U के उच्चारण के नियम को पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कुछ कुछ वर्ड्स में। तो सबसे पहले दोस्त आइए, सबसे पहले दोस्त हम आपको सिखाएंगे दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन सा वर्ड पढ़ने में दिक्कत आपको होती है और उससे कैसे पढ़िएगा जी आपको हमेशा के लिए दोस्तों कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वोवेल इसे कहते हैं। देखिए वोवेल किसे कहते हैं, वोवेल जो है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखिएगा दोस्त, वोवेल जो होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है तो दोस्त मेरे, इसकी संख्या होती है 5। यानी कि वोवेल जब भी आपको दिमाग में आए वोवेल किसे कहते हैं तो याद रखिएगा A-E-I-O-U को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वोवेल कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। क्लियर है, बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आता है तो एक बार प्लीज ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। फिर देखिए दोस्त, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कॉन्सोनेंट्स किसे कहेंगे तो वोवेल के अनुसार दोस्तों, वोवेल जो होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। याद रखिएगा, हम लोग बचपन में पढ़े हैं A-B-C-D, ए से लेकर जेड तक सभी लोग पढ़े हैं। और दोस्तों ए से लेकर जेड तक में जैसे A-B-C-D, इसमें से A-E-I-O-U निकल जाता है दोस्तों, उसी कहते हैं वोवेल। और जो बच जाते हैं दोस्तों उसी को हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ए आपका दोस्तों वोवेल होगा, ए आपका कॉन्सोनेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ए वोवेल आपका हो गया, तो इसी में से नहीं निकला है B-C-D। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई आना चाहिए, ई नहीं लिखा हुआ क्योंकि दोस्तों ई आपका वोवेल है, इसी में से आपको निकला है। ठीक है, F-G-H। उसके बाद दोस्तों आपका आई होता है, तो आई क्या है दोस्तों, आपका आई जो है दोस्तों वोवेल है। और दोस्तों इसी में से निकल के वो जो है मतलब कि क्या बना है, वोवेल बना है, कॉन्सोनेंट में से निकला है। J-K-L-M, उसके बाद देखिए एन होता है और उसके बाद दोस्तों ओ होता है, तो ओ आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ से निकल के वोवेल बन गया है। क्लियर है, N-O-P-Q-R-S-T और देखिए दोस्तों यहाँ पे यू। ठीक है ना, तो यू भी आपका क्या है दोस्तों, वोवेल है। उसके बाद देखिए V-W-X-Y और दोस्तों ये आपका हो गया दोस्तों Z। क्लियर है, तो आपने दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझ लिया। अब आइए दोस्त, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पे क्या होता है दोस्तों, आपको जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पे पहले एक पॉइंट देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त। बहुत सारे से दोस्त हैं जिनको जो है दिक्कत होती है, सर BAT को आप सर पढ़ेंगे बैट, आप कहिएगा सर दो कॉन्सोनेंट मतलब कि किसी वर्ड्स के बीच में ए दिखेगा तो उसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखिए बी का ब, टी का ट, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे तो हो जाएगा बैट। अब कहिएगा सर यहाँ पे BAKE को बेक पढ़ ले रहे हैं, इसे बैक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में भी तो ए है जी। तो इसका एक एक स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा, इसे बैक नहीं इसे बेक पढ़ेंगे। आप क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में दोस्तों आपको सब कुछ जो है सिखाऊंगा, एक एक चीजों को स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, CALL है दोस्तों, तो इसे कॉल पढ़ते हैं। अब कहिएगा सर इसे कैल क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसे कैल क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बीच में भी तो सर ए है, तो इसे भी आपको सिखाऊंगा। फिर याद रखिएगा टी, देखिए यहाँ पे टी का ट और एन का न, किसी वर्ड्स के बीच में ई दिखता है तो उसका उच्चारण एक रूप में करते हैं, तो इसे पढ़ेंगे टेन। अब कहिएगा सर यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे PEAS को पेस नहीं पीस क्यों पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में तो ई है जी। PEAR है तो इसे
पेयर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पियर पढ़ रहे हैं, पेयर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज आपको जो है सही जो है प्रोनाउंसिएशन सिखाने वाला हूं दोस्तों आज के इस क्लास को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो आपको कंफ्यूजन करते हैं उसे यहाँ पे देख सकते हो। आइए दोस्त पहला नियम को समझते हैं और इसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए दोस्त, इसके मतलब के नियम को समझेंगे और इसे एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है जी, आइए देखिए पहला नियम दोस्तों क्या है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आएगा तो दोस्तों आपको जो है ए का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, आय के रूप में करेंगे। आय मतलब होता है दोस्तों किसी शब्द के ऊपर डबल एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा बी है तो दोस्तों ब लिखेंगे, जी है तो ग लिखेंगे, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, हो जाएगा बैग। यानी कि दोस्त आज की इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी आपको दोस्तों कुछ भी नहीं आता है, मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे दोस्त यहाँ पे कैट है तो सी का क और टी का ट, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे, हो जाएगा कैट। ठीक है, अब देखिए सी का उच्चारण हम लोग क के रूप में भी करते हैं, सौ के रूप में भी करते हैं, तो कहाँ क और सौ के रूप में करेंगे इसे भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा दोस्तों आपका जो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको हम लोग जो है फटाफट देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक ना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको एक एक करके देखेंगे और दोस्तों आपको खुद से बनाना है। ठीक है जी, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। तो देखिएगा FAN है तो FAN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फैन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फैन पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, एफ का दोस्तों उच्चारण हो जाएगा फ के रूप में, एन का उच्चारण हो जाएगा न के रूप में, और किसी वर्ड्स के बीच में ए रहेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, फैन, यानी कि आई के रूप में करना है। अब आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, BAD बैड, क्या पढ़ेंगे, बैड। फिर देखिए CAP को पढ़ेंगे कैप, BAT को दोस्तों पढ़ेंगे बैट, यानी कि ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, MAN को पढ़ेंगे मैन, HAT को पढ़ेंगे हैट, CAN को पढ़ेंगे कैन, और RAT को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रैट पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये सबसे आसान तरीका दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, इससे आसान तरीका दोस्तों नहीं हो सकता है। क्लियर है मेरे भाई, चलिए अब देखिए दोस्त यहाँ पे जो है नेक्स्ट नियम को बता देते हैं, आपको सिखा देते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ठीक है जी, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, इसे आप जो है समझिएगा। देखिएगा दूसरा नियम क्या है दोस्तों, कि जब किसी वर्ड में ए आए, किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड्स में ए आए, और दोस्तों और ए के बाद दोस्तों एक कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर लास्ट में ई आए दोस्तों, तो ई आए लास्ट में दोस्तों, तो ई का उच्चारण दोस्तों, ई आएगा तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। मान लीजिए आपको ये बड़ा सा मतलब कि आपको ये रूल्स दिखा, आपको समझ नहीं आया, छोड़ दोस्तों, छोड़ दीजिए इसे। आप मेरा एक नियम याद रखिएगा, मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप लोग दोस्तों देखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए वो नियम क्या है दोस्तों, इसके भी आपको जो है एक एक करके आपको समझाते हैं, बता देते हैं। क्लियर है, तो आपको जो है यहाँ पे रूल्स को आप छोड़ दीजिए। ठीक है जी, अब मैं अपना नियम यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद आप जो ये सारे वर्ड्स को दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं आप आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है दोस्त, ठीक है जी, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए याद रखिएगा, ये वर्ड्स हो गया, कोई भी वर्ड्स में यदि ए दिखेगा और अंतिम में ई दिखेगा तो ए का उच्चारण एक रूप में करेंगे, तो बी का ब, के का दोस्तों क हो जाएगा। अब देखिए अंतिम में ई है इसलिए ए का उच्चारण एक रूप में करेंगे, तो हो जाएगा बीक। LATE है दोस्तों, तो एल का ल, टी का ट। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स है, इसमें ए है और अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण एक रूप में लेट, H ह टी ट, अंतिम में ई है तो ए का उच्चारण एक रूप में हेट। इसी प्रकार CAKE क्या हो जाएगा दोस्तों, केक हो जाएगा, होगा ना जी। FAKE क्या हो जाएगा दोस्तों, फेक, यानी कि ए के रूप में उच्चारण करना है, ए के रूप में ध्वनि निकलना चाहिए, साउंड निकलना चाहिए। BASE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बेस। DATE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डेट। SAME को क्या पढ़ेंगे, सेम। और RAKE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेक पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों क्लास इंपोर्टेंट है, और मैं आपको एक ही चीज बार बार बताता हूं कि यार प्लीज
आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं जो भी नियम बताता हूं दोस्तों वो आपके इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत खास होता है। तो प्लीज़ दोस्तों एक एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन दोस्तों यदि आपको जो है लगता है कि हाँ सर वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो आप कीजिए, अन्यथा दोस्तों केवल वीडियो को आपको जो है लास्ट तक देखना है, ठीक है जी। चलिए अगला पॉइंट देखना है दोस्तों, अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसे हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर रूल क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद दोस्तों डबल एल आए, किसी भी वर्ड्स में, दुनिया के किसी भी वर्ड में ए के बाद दोस्तों यदि आपको डबल एल दिखेगा तो दोस्तों ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे। जैसे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ए डबल एल है तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे और डबल एल का उच्चारण ल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल। जैसे यहाँ पे समझिएगा, बी ए डबल एल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो बी का ब हो जाएगा और डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ए डबल एल हो जाएगा मेरे दोस्त, बॉल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है और इसे मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, आइए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आप लोग जो है देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल है और इस सारे एग्जाम्पल को आप लोग जो है देख लीजिए, समझ लीजिए और दोस्तों आपको जो है खुद प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो नियम बता रहा हूँ सबसे आसान बता रहा हूँ, ठीक है। क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे ए डबल एल है तो ए के बाद डबल एल आएगा तो ए का उच्चारण औ के रूप में करेंगे, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में करेंगे, हो जाएगा दोस्तों ऑल। एस एम है तो जब भी शुरुआत में एस एम दिखेगा तो एस एम को एसम पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे एस एम को क्या पढ़ेंगे, एसम, और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करोगे तो हो जाएगा दोस्तों स्मॉल हो जाएगा। यानी कि याद रखो, अब मान लीजिए इसे भी जो तरीका नियम बताया उसे भी याद कर सकते हो, या इतना याद रखो किसी वर्ड्स के अंत में ए डबल एल आएगा तो उसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एफ ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे, फॉल, टी का ट होता है और ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों टॉल हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए एच ए डबल एल को पढ़ेंगे दोस्तों हॉल, सी ए डबल एल को पढ़ेंगे कॉल, एस टी जब भी शुरुआत में दिखेगा तो एस टी को एस्टॉ, एस टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस्टॉ पढ़ेंगे। ए डबल एल है तो इसका उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्टॉल। मैं चाहता दोस्तों तो एक एक चीज को इस तरीके से पढ़कर बढ़ जाता, लेकिन दोस्तों आपको कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं एक एक चीज को आपको लिख लिख कर बता रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको जो किसी प्रकार की दिक्कत न हो मेरे भाई। डब्ल्यू ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे, वॉल, और एम ए डबल एल को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मॉल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक जरूरी सूचना है कि जो भी मेरे भाई ऐसे हैं जो इंग्लिश वाली बुक लेना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सर बुक कैसे लेनी है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो बुक जो है मात्र 99 रुपये में आपको मिलता है। और दोस्तों आप चाहते हैं ना कि किसी भी वर्ड्स को देखकर एक ही बार में पढ़ दे, लिख दे, बोल दे, समझ जाए दोस्तों, मात्र दोस्तों ये 99 वाला बुक आपके लिए दोस्त इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए उसमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत से एक एक नियम मैं खुद से लिखा हूँ दोस्तों, कौन सा वर्ड कहाँ से साइलेंट होता है, ठीक है, वो सब कुछ मैं उसमें लिखा हुआ हूँ। ठीक है, लेना है दोस्तों तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा 73 24 81 37 और 29। यदि दोस्त आपको जो है चाहिए तो 99 रुपये इस पे फोन पे कीजिए, उसके बाद आपको जो है बुक मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल ध्यान से आप जो है एक एक चीजों को देखते रहिए। ठीक है जी, जैसे आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया, अब दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अगला नियम दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना आप जो है ना अंग्रेजी सीखने में आपको दिक्कत हो जाएगी जी। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। रूल नंबर चौथा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद दोस्तों यदि आर आए, किसी भी वर्ड्स में दोस्तों ए के बाद यदि आपको आर दिखता है तो ए का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में करेंगे, ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल है, अभी एक एक करके इसको प्रैक्टिस आपको दोस्तों करने को मिलेगा। तो देखिएगा ये वर्ड हो गया, इसमें ए के बाद दोस्तों यहाँ पे आर दिख रहा है ना, तो ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, तो बी का ब, ए का उच्चारण आ के रूप में, और देखिए के का क लिखेंगे। क्लियर है। और देखिए आर के बाद दोस्तों क है तो इसी पर एफ लगाते हैं, तो बी ए आर के को पढ़ेंगे दोस्तों बार्क, क्या पढ़ेंगे बार्क। एफ ए आर एम को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एफ का फ पढ़िएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ए के बाद दोस्तों आर है तो ए का उच्चारण आ के रूप में, एम का म, और आर है तो ऊपर लगा देंगे फॉर्म, क्या पढ़ेंगे फार्म नहीं पढ़ेंगे फॉर्म। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे पी ए आर के है तो इसे क्या पढ़ेंगे पार्क पढ़ेंगे, सी ए आर टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों कार्ड पढ़ेंगे। क्लियर है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे भी हम लोग जो है पढ़ा पढ़ी देख लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है जी।
चलिए देखते हैं DARK। तो देखिए डी का दोस्तों क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। ए के बाद आर आया तो ए का उच्चारण आ के रूप में, आर को ऊपर रेफ लगाते हैं दोस्तों तो हो जाएगा DARK को पढ़ेंगे डार्क हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे CART कार्ट क्या हो जाएगा, जैसे फिलिप कार्ट है ना, वहां पे फिलिप अंतिम में लिखा हुआ रहता है कार्ट, तो आप समझ जाइए दोस्तों सी का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे से दोस्तों जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और एकदम नए नए जुड़े हैं तो उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, याद रखिएगा सी का उच्चारण दो तरीके से होता है। सी का उच्चारण दो तरीके से होता है, एक क होता है, एक स होता है। यदि सी के बाद दोस्तों आई ई और IEY आएगा तो सी का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, स हो जाएगा। जैसे अब देखिए सी के बाद IEY में से कोई है नहीं है, तो यहाँ पे सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ए का उच्चारण आ के रूप में और RT है तो इसे लिख देंगे इस तरीके से, तो CART को काट पढ़ेंगे, साल्ट नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा CITY, सी का स क्यों लिखे दोस्तों, क्यों, क्योंकि सी के बाद IEY में से क्या है, आई है ना, तो इसलिए सी का उच्चारण स हो जाएगा। आई का उच्चारण ई के रूप में और टी का ट और अंतिम में वाई रहता है तो इसका उच्चारण ई के रूप में सिटी। बताइए दोस्त सिटी में क्या होता है, शहर होता है। ठीक है जी, तो मैं इस तरीके से आपको एक एक चीज बताता हूं ताकि दोस्त आपको ऐसा ना लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी भी नहीं पढ़े हैं, यकीन मानिए कभी भी नहीं पढ़े हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों यदि आपको ग्रुप में भी जुड़ना है ना तो आप उसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में भी बिल्कुल फ्री में जोड़ दूंगा। HARM हार्म, YARN यार्न, WARM वार्म। क्लियर है, तो ये दोस्त सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्त, इसे जो है बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। MARK को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मार्क पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों अगला पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चलिए इसे एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा जब ए के बाद ST या SK आए तो ए का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है जी, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जब ए के बाद दोस्तों ST या SK आएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं दोस्तों ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी, जब ए के बाद देखिए ए के बाद ST या SK आएगा तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का उच्चारण हो जाएगा आ के रूप में होगा। क्लियर है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए के बाद दोस्तों ST या SK आएगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए दोस्त क्योंकि आज की क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नियम क्या कहता है, ए के बाद यदि ST SK आएगा तो ए का उच्चारण आ के रूप में होगा। तो यहाँ देखिए ए के बाद ST आया ना, ए के बाद ST, ए के बाद ST। क्लियर है, ए के बाद SK, ए के बाद SK और ए के बाद SK। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, नियम को देखना है और बना देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी प, ए का उच्चारण आ के रूप में ST है तो एस्ट लिखेंगे तो पास्ट, PAST को पास्ट पढ़ेंगे। अब देखिए ST जब भी अंतिम में दिखेगा तो एस्टा लिखिएगा और SK दिखेगा तो एस्को लिखेंगे, एस्को। क्लियर है जी, क्या करेंगे दोस्तों, एस्को लिखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो एम का मो, ए के बाद SK है तो ए का उच्चारण आ के रूप में और SK को एस्को लिखेंगे। तो MASK को मास्क, BASK तो बी का ब, ए का उच्चारण आ के रूप में SK है तो एस्को लिखेंगे तो बास्क हो जाएगा। TASK को क्या पढ़ेंगे, टास्क। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे LAST तो LA का ला हो जाएगा, ST का दोस्तों एस्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट। FAST को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फास्ट पढ़ेंगे। क्लियर है जी, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा और भी एक दो एग्जाम्पल है। ठीक है जी, देखिएगा CAST तो सी के बाद EIY नहीं ना है तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ए का उच्चारण आ के रूप में, ST का उच्चारण एस्टो तो CAST को क्या पढ़ेंगे, कास्ट। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में FL है तो FL को फ्लॉ, FL को फ्लॉ पढ़ेंगे। ए का उच्चारण आ के रूप में SK का एस्को, फ्लास्क। फ्लास्क नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फ्लास्क जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता तो इसके TASK को टास्क, BASK को बास इस तरीके से पढ़ाकर चल जाता तो आपको कुछ समझ नहीं आता मेरे भाई। ठीक है, इसलिए मैं एक एक चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपको जो कहीं भी वर्ड दिखता है आप पढ़ नहीं पाते हैं तो ये आपको जो दिमाग में का जो बीमारी है ये खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है एक एक चीजों को देखिएगा। रूल नंबर 6 है दोस्तों, रूल नंबर जो छठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आइए इसे हम लोग जो है समझ लेते हैं। ठीक है जी, देखिएगा
जब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 6 को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है जी। देखिएगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए होता है। ए के बाद मतलब किसी भी वर्ड्स का अंतिम में ए वाई दिखे या ए के बाद वाई दिखेगा, यहाँ पे देखिए ए के बाद वाई है, ए के बाद वाई है, तो ए का उच्चारण आपको ए के रूप में करना है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के ओर चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल को आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे हम लोग जो है ले लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिएगा, अंतिम में क्या है दोस्तों, ए के बाद वाई है तो ए का उच्चारण ए के रूप में, तो बी का ब हो जाएगा और ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे बी। डी का दोस्तों क्या हो जाएगा ड, और ए के बाद वाई है तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों डी। उसी प्रकार देखिए, पी ए वाई पे, एल ए वाई ले, एम ए वाई में, एस ए वाई से, डब्ल्यू ए वाई वे, आर ए वाई रे, जी ए वाई क्या पढ़ेंगे दोस्तों गे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इसे आप केवल देखिए। आज की इस क्लास को केवल क्या करना है दोस्तों, देखना है, समझना है, और दोस्तों कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है जी। अगला नियम क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आई के ए आई आए और ए आई के बाद, देखिए यहाँ पे समझते हैं, आइए देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी। चलिए इसे समझते हैं। जब किसी वर्ड में क्या लिखा था, जब किसी वर्ड में ए के बाद ए आई के बाद, यहाँ पे देखिए जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन या एल, ए आई के बाद दोस्तों एन या एल आए तो ए आई का उच्चारण दोस्तों क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आपने इस रूल्स को नहीं समझा, आइए एक बार आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इसका जो है दोस्तों मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ए आई के बाद दोस्तों क्या है, एन है, ए आई के बाद एन है, ठीक है। तो यहाँ पे पी का उच्चारण प, एन का उच्चारण न, ए आई का उच्चारण आई के रूप नहीं ए के रूप में करेंगे, हो जाएगा पेन हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे हम लोग जो है देख देख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइए, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पी ए आई एन है दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे पेन, एम ए आई एन को पढ़ेंगे दोस्तों मेन, ए आई के बाद एन है ना, जी ए आई एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों गेन, एच ए आई एल, एच ए आई के बाद एल या एन रहेगा तो ए आई का उच्चारण एक रूप में हेल, बी ए आई एल को दोस्तों पढ़ेंगे बेल, एफ ए आई एल को दोस्तों पढ़ेंगे फेल, आर ए आई एन को रेन, और एम ए आई एल को दोस्तों मेल पढ़ेंगे। बहुत लोग मैल पढ़ लेता है, यहाँ पे फाइल पढ़ लेता है, राइन पढ़ लेता है, नहीं, ए के रूप में उच्चारण करना है। ध्वनि किसके रूप में निकालना है दोस्तों, ए के रूप में याद रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजों को दोस्तों क्या करिए, आप लोग जो है समझते रहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आगे, ठीक है जी। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए दोस्तों, बहुत ही खास है, ठीक है जी। अगला पॉइंट 8वां पॉइंट, जब किसी वर्ड में ए के बाद दोस्तों आर ई आए, ए के बाद आर ई आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ए के बाद यदि आर और ई आए तो ए का उच्चारण दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस अ, ए के रूप में होगा। देखिएगा, ए के बाद आर ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे तो सी का क हो जाएगा, और ए का उच्चारण ए प्लस अ, और आर का हो जाएगा दोस्तों र, तो क्या हो जाएगा केयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केयर लिखा हुआ है तो इसे केयर नहीं केयर पढ़ते हैं, और र की ध्वनि छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे डी ए आर ई डेयर, डेयर नहीं, एम ए आर ई मेयर, यहाँ पे मेयर लिखते हैं लेकिन मेयर पढ़ते हैं, एल ए वाई ई आर लेयर, ठीक है, एस एच ए आर ई शेयर, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, एफ ए आर ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फेयर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो नियम है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास है, एक बार 9वां नंबर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, ठीक है, ए आई के बाद आर आएगा, केवल आर, ठीक है, आर ही नहीं केवल आर आए, तब भी दोस्त ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ए आई के बाद दोस्तों आर है, ए आई के बाद क्या है दोस्तों आर है, ठीक है ना। तो नियम क्या कहता है कि किसी वर्ड्स में ए आई के बाद यदि आपको आर दिखता है तो ए आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। देखिए सी एच का छ होता है, ए आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, और आर का दोस्तों हो जाएगा र, तो क्या हो जाएगा चेयर, चेयर नहीं पढ़ते हैं चेयर पढ़ते हैं, ठीक है ना। एफ ए आई आर
फेयर, AIR एयर, एयर मतलब थोड़ा सा ध्वनि निकलता है, र का साउंड जो है थोड़ा सा निकलता है, ठीक है। PAIR को पेयर, HAIR को हेयर और MAIR को दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मेयर पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए दोस्त आपको जो है लास्ट पॉइंट बता देते हैं और उसके बाद आपको क्या है वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों 10वां पॉइंट, इसे जो है जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही खास है। देखिए 10वां पॉइंट है दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए 10वां पॉइंट, जब किसी वर्ड में AU आए, किसी भी वर्ड्स के बीच में AU दिखेगा तो AU का उच्चारण दोस्तों औ के रूप में करते हैं। किसके रूप में, औ के रूप में करते हैं। जैसे आप देखिएगा CAUGST, तो सी का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, क होगा। क्यों, सी का उच्चारण स भी होता है और सी का उच्चारण क भी होता है। तो क क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि सी के बाद EIY नहीं है। सी के बाद यदि IEY रहेगा तो सी का उच्चारण स होगा। बताइए सी के बाद EIY है, नहीं है, तो सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। अब AU है तो इसका उच्चारण औ के रूप में कौ, और GHT का दोस्तों उच्चारण होता है ट के रूप में, तो कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। GHT का उच्चारण ट के रूप में होता है। जैसे देखिए एन का न, AU का उच्चारण औ के रूप में, GHT का दोस्तों ट, अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण ई के रूप में, तो NAUGHTY नॉटी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। तो बड़े बड़े वर्ड्स को आपको रटना नहीं होता है, एक बार आप स्पेलिंग रूल्स जान जाइएगा तो दोस्त कभी भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। फिर देखिए CAUSE, तो सी का क यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। AU का उच्चारण औ के रूप में, एस का उच्चारण ज के रूप में करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा कॉज, यहाँ पे देख सकते हो। DAU, तो DAU का डॉ, GHT का ट और ER का दोस्तों रॉ, डाउटेर नहीं पढ़ेंगे, डॉटर। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास यदि आपको चाहिए तो आपको जो है मिल जाएगी। आप जो है कमेंट में नेक्स्ट NEXT को नेक्स्ट लिखकर टाइप कर दीजिएगा। क्या लिखना है दोस्तों, NEXT लिख दीजिएगा। तो अगला पॉइंट जो है, अगला क्लास जो है इसी पे आएगी। ए के जो जितने भी नियम है दोस्तों मैंने आज की इस क्लास में आपको बता दिया। अगला नियम होगा ए के बाद क्या आता है दोस्तों, ई होता है, उसके उच्चारण के नियम पे हम लोग जो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।